देखिए, इस डेटा को दो तरीके से देखा जा सकता है। बीजेपी ने अपनी टैली बढ़ाई, 3 सीटें ज्यादा जीत सकती है, जेडीयू को 9 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप गठबंधन के तौर पर देखेंगे तो एनडीए को 15 सीटों का नुकसान, और वो सीधी बढ़त जो है वो आपको इंडिया अलायंस के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। आप मानते हैं कि यह डेटा कुछ रियलिस्टिक आपको लग रहा है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि जो ये आंकड़ा है वो लगभग बिहार की जो भ्रम वाली स्थिति है उसको थोड़ा सा साफ करता दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मतदाता समूह है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा डिलीवरी मैकेनिज्म है। आप सोचिए कि बिहार में बार बार बात होती है जाति जनगणना करा देंगे, जाति पहचान लेंगे, और अगर रेलवे की तरफ से केंद्रीय रेलवे का सबसे बड़ा 12,000 करोड़ के निवेश वाला कारखाना न लगता तो कोई बिहार में बड़ा निवेश नहीं हुआ है। अगर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से आप देखें, सड़कें न हो तो कोई ऐसी आपको बढ़िया, जो कहते हैं कि स्टेट हाईवे की कोई बहुत बड़ी सड़क नहीं दिखेगी। अगर आप कहें कि जो प्रोजेक्ट के तौर पर कहें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आपको जाते हुए दिखते हैं। और वहां पर नीतीश कुमार का वो वाला दावा, जो सुशासन बाबू, जो हर एक को हम डिलीवरी करेंगे, जातियां पिछड़ गई हैं, वो वाला नैरेटिव थोड़ा सा खोखला दिखता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन जातियों को हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के पार्टनर बड़े हल्के हैं, हल्के मतलब मतदाता कम जुटा पा रहे हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखिए तो आज की तारीख में वही वो जातियां हैं जिनको अपना हक लेना है, जिनको अपना अधिकार लेना है। और मेरा यह मानना है कि अब जो भी चुनाव होगा, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा का ही चुनाव होना है, उसमें वो जातियां सबसे ज्यादा मुखर होने वाली हैं जिनको हम ईबीसी कह रहे हैं। इन ईबीसी जातियों की पहचान नीतीश कुमार ने ही भारतीय जनता पार्टी की 90 के मंडल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स की थी उसी को आगे बढ़ाया था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए ही बढ़ाया था। तब उनको यादव के मुकाबले कुर्मी का भी अधिकार चाहिए था। आज यादव कुर्मी के अधिकार के मुकाबले जो नीचे की जातियां हैं उनको अपना अधिकार चाहिए। इसलिए मुझे इसमें आंकड़े में बहुत फर्क नहीं दिखता है, बल्कि यह जरूर दिखता है कि अगर समीकरण थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि रिएक्शन वाला बदला, तो हो सकता है कि एनडीए का आंकड़ा भी कुछ बढ़ जाए। एनडीए के आंकड़े के बढ़ने के आसार है। राहुल जी, देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि चुनाव किस इशू पे होता है इस पे डिपेंड करेगा। अगर चुनाव जो है जातीय समीकरणों पे हुआ तो बहुत अलग बात होगी, लेकिन हम जिस तरह से बीजेपी को डिस्कस कर लें सर। पहले मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर आपने जो बात अभी कही, मैं कहता हूं पहले इसी पर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किस मुद्दे पर चुनाव होगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे होंगे, दूसरी तरफ सारे दल खड़े होंगे। मोदी जी वोट मांगेंगे अपने काम पर। आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, आपको फ्री राशन जो मिला उसकी बात होगी, जिस तरह से विकास की बात की जा रही है, जो स्कीम्स सेंटर की हैं जो बेनिफिट कर रही हैं, इस पे होगा। अगर मैं थोड़ा सा हट के बोलूंगा कि जब हमने उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में बात की थी लोगों से, तो ये मुद्दे थे कि मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, मुझे फ्री राशन मिल रहा है, इसके कारण वोट हुआ था। तो क्या बिहार में इसके कारण वोट नहीं होगा? इसके कारण अगर वोट हुआ और जातीय समीकरण पीछे छूट गया तो ये जरूर है कि एनडीए को काफी फायदा होगा वहां पर। दूसरी चीज ये है कि एनडीए की कोशिश, खासतौर से बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वो इसे जातीय चुनाव ना होने दे, वो हिंदू वोट को एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगी। वहीं पर दूसरी जो ऑपोजिशन है, जो विपक्षी दल है, वो इसे जातीय चुनाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कौन जो सफल होता है उसका बहुत ज्यादा असर दिखेगा। लोकसभा का चुनाव आपको आखिरी बार कौन सा जिसमें जातियां बहुत प्रभावी रही हो या वही मुद्दा बनाओ याद आता है? देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये 24 का हो जाएगा सौरभ, मुझे बिल्कुल नहीं याद आता है। एंकर के तौर पे मैं खुद भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लास्ट टाइम कौन सा आपको ऐसा याद है जिसमें जातियों के आधार पे किसी भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहा हूं, असेंबली इलेक्शन हुए हैं 2015 का असेंबली इलेक्शन बिहार का अगर आप ले लेंगे तो वो भी जाति के आधार पे था। यूपी का आप 2007-12 के इलेक्शन वो जातियों के आधार पे थे। ठीक, तो ऐसे तमाम सारे स्टेट्स के इलेक्शन ऐसे गिनाए जा सकते हैं लोकसभा पे ये कहा जाए कि वो वहां पे जातिगत मुद्दे, क्योंकि वो बड़े छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं विधानसभाओं के लिए कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने अभी डिस्कशन के शुरू में ही कहा था कि चुनाव में 2 चीजें होती हैं कि आप, एक तो जैसे जो हम सर्वे के डेटा की बात कर रहे हैं, ये हुआ पॉलिटिकल मैथमेटिक्स, लेकिन जो आंकड़े हैं, अगर आप वोट शेयर देखें और सीटें देखें तो आपका वोट शेयर जो है दोनों पार्टियों, दोनों जो गठबंधन है जो अभी बने नहीं है सही रूप में, अपने बिल्कुल ठीक ठाक रूप में, हाइपोथेटिकल जो है, उसमें आप कह रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों के वोट शेयर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जब आप सीटों की बात करते हैं तो आप खुद भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि एनडीए को इंडिया की तुलना में लगभग दोगुनी सीटें मिल रही हैं। दुगनी नहीं, 24-16। हाँ, 26-14
24-16 तो अगर आप इसको 1-2 इधर उधर मान लें तो ये लगभग दुगने का फर्क हो जाएगा, 13 दूना 26 टाइप में। हमारा ये सौभाग्य है हम सभी का कि हमारे साथ हम 4 लोग ही डिस्कशन में नहीं हैं, इसके अलावा ऑडियंस भी है। आप इनसे भी पलट के पूछिए कि क्या इनको ऐसा लगता है, बिहार ही नहीं, क्या पूरी कंट्री में इनको कहीं लगता है कि अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है किसी भी स्टेट में जातिगत समूहों के रूप में या जातिगत सेंटीमेंट के रूप में लड़ा जाने वाला है? तो शायद इसका जवाब मेरे विचार से जो है वो ना में होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।